आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे गूढ़ विषयों पर जो कि आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे और आपके अनुभव और महाराज जी पर आपकी जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो और भी प्रगाढ़ हो जाएगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। जब भी महाराज जी का विषय आता है तो महाराज जी का विषय अपने आप में ही बहुत सा रहस्य अपने आप में समेट लेता है, क्योंकि महाराज जी की जब भी चर्चा होती है तो महाराज जी की चर्चा में ही इतनी सारी बातें निकल कर आती हैं जो कि यदि अनेकों मुखों से व्याख्यान किया जाए तो ये तब भी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हम कुछ ऐसे सूक्ष्म और बहुत ही गूढ़ विषयों पर बात करेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जितने भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी की लीलाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि यदि आपके जीवन में जिस भी तरीके से महाराज जी का जो प्रवेश है वो हुआ है तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझ सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि महाराज जी के वाक्य कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अपने अनन्य भक्तों का चुनाव मैं स्वयं करता हूं। तो आप सोचिए कि आप उन भक्तों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें महाराज जी ने स्वयं चुना है। अगर आपका महाराज जी से जुड़ाव मात्र महाराज जी के एक छवि चित्र से भी हुआ है तो इसके पीछे भी महाराज जी की लीला है। इसमें आपका कोई आकर्षण नहीं है, इसमें आपका कोई नियम कार्य नहीं कर रहा है। महाराज जी का आपको चुनना, आपका महाराज जी के प्रति आकर्षित होना ही अपने आप में एक बहुत ही गूढ़ विषय है। ऐसा क्यों हुआ है? अब आइए, बहुत से लोगों को इस प्रश्न पर बहुत से शंका बनी रहती है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, महाराज जी से यह इतना प्रगाढ़ जो हमारा लगाव है ये कैसे हुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि यदि महाराज जी के प्रति आपका आकर्षण, महाराज जी से लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो जितना ये लगाव आपके हृदय में महाराज जी के प्रति है, इससे कई गुना ज्यादा महाराज जी आपसे स्नेह करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सभी जानते हैं कि महाराज जी को हृदय परिवर्तित करने वाला कहा जाता है, किस्मत बनाने वाला कहा जाता है, बिगड़ी बनाने वाला कहा जाता है। तो इन सब के पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि महाराज जी आप सभी के दुखों से पहले से ही अवगत हैं। जो दुख आप महाराज जी से कहना चाहते हैं, ऐसे कई वृतांत हुए हैं महाराज जी के विभिन्न धामों में जहां पर अनन्य भक्त ने महाराज जी के समक्ष अपने हृदय की गुहार लगाने की प्रयास की, लेकिन महाराज जी पहले से ही उनके उस दुख को जानते हैं। महाराज जी ने कई बार लोगों के मुख पर आने वाली बात को पहले ही उन्हें बता दिया कि आप इस विषय में अपनी परेशानी लेकर आए हैं। तो कितनी अद्भुत ये बात है, कितनी रहस्यमय ये बात है कि महाराज जी किसी भी अनन्य भक्त के दुख से अनभिज्ञ नहीं है। महाराज जी सर्वस्व जानते हैं, एक एक क्षण की महाराज जी आपकी जानते हैं। तो इसीलिए आप एक बात को पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि आज जीवन में जो भी स्थिति आपकी चल रही हो, आज जिस भी पायदान पर आप खड़े हों, आप यह मान के चलिएगा कि यदि महाराज जी ने आपका चुनाव किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा, क्योंकि महाराज जी ने आपको अपने सानिध्य में लेने के लिए आपको अपनी ओर बुलाया है। तो इसीलिए इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। महाराज जी निसंदेह आपके कष्ट, आपकी परेशानियों से आपको निकालने तो वाले हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। सबसे पहले मैं आपका ये पहला ही प्रश्न दूर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग अधैर्य हो जाता है बहुत से लोगों को, और अधैर्य की स्थिति में ऐसी बातें मुख से कह देते हैं कि महाराज जी से जुड़े हुए तो हमें इतने वर्ष हो गए, इतना लंबा समय हो गया, लेकिन हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया, तो आप यह मत समझिए कि महाराज जी ने आपका चुनाव बेवजह ही किया है। महाराज जी का हर चुनाव हमारी बुद्धि से बहुत अधिक जानता है। इसीलिए महाराज जी ने जो योजना आपके लिए सोची हुई है, उस योजना को तो अपने जीवन में प्रवेश करने दीजिए। आप पहले ही निर्णय लेकर इतना नकारात्मक क्यों सोचने लग जाते हैं? क्योंकि यदि महाराज जी ने आपको अपने सानिध्य में लिया है तो इस बात को रेखांकित कर लीजिएगा कि आपका कल्याण तो निश्चित है। और
आपका ही कल्याण नहीं, आपके संपूर्ण परिवार का, आपकी संपूर्ण पीढ़ी का कल्याण महाराज जी के ही कर कमलों से होना है। तो इसमें बिल्कुल भी संदेह मत कीजिएगा, क्योंकि जो श्रद्धा है और भक्ति है वो केवल और केवल विश्वास का सबसे मूलभूत स्तंभ है। और यदि विश्वास ही ना रहे तो उस स्तंभ पर खड़ी होने वाली इमारत कभी भी टिक नहीं सकती। तो इसीलिए हमारा अधैर्य, ये जो मानवीय बुद्धि हमारी होती है, ये सीमित सोच सकती है, केवल और केवल उतना समझती है जो हमारे नेत्रों के समक्ष हो रहा है। ये उसे नहीं जानती जो कि हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। और हमारे प्रारब्ध के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, जब प्रारब्ध की बात आई है तो महाराज जी इतने सर्वशक्तिमान हैं कि आपके प्रारब्ध में जो नहीं भी लिखा महाराज जी वो तक प्रदान आपको कर सकते हैं। इतनी शक्ति, इतना वैभव महाराज जी के आशीर्वाद में है। तो इसीलिए अधैर्य होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत स्तर पर बनाया गया है ताकि आप लोगों का विश्वास न डिगे, क्योंकि महाराज जी ने जब आपको बुलाया है अपने धाम में, महाराज जी ने जब बुलाया है अपने सानिध्य में, तो आप इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हो जाइए कि आपका जीवन बहुत ही सटीक दिशा की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि आप यह मत समझिए कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वो केवल और केवल आप अकेले उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आप ये नहीं जानते कि आपके ऊपर जो छत्र छाया है वो स्वयं श्री महाराज जी की है। तो इस ब्रह्मांड से या इस सृष्टि से कुछ भी ऐसा अनिष्ट आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि महाराज जी की छत्र छाया में चलने वाले प्रत्येक अनन्य भक्त को उसकी मंजिल अवश्य मिलेगी। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। जो भी कामनाएं, जो भी महाराज जी से आपने अपनी अर्जी लगाई है, निसंदेह वो अर्जी स्वीकार होगी। आपका जीवन संपूर्ण तरीके से बदलेगा। और जिस दिन आपका ये जीवन परिवर्तित होगा, जिस दिन आपका भाग्य परिवर्तित होगा, जिस दिन आपकी मनोकामना पूरी होगी, उस दिन मैं आपको ये बात व्यक्तिगत अनुभव से बता दूं कि आपको स्वयं पर बहुत रोना आएगा। क्योंकि आप महाराज जी की योजनाओं को भले ही आज नहीं समझ रहे, लेकिन जिस दिन जीवन में वो फलीभूत होगी, उस दिन आपको अपने हृदय पर बड़ा रोष आएगा कि उस समय मैंने अपना धैर्य खो दिया था और महाराज जी पर मैंने शंका की, महाराज जी पर मैंने अविश्वास किया कि महाराज जी के साथ चलते चलते भी मेरा विश्वास अडिग नहीं रह पाया। तो बहुत रोष की स्थिति होती है। तो इसीलिए मैं बता दूं आपको कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। अपने विश्वास को जो व्यक्ति खो देता है वो जीवन में कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास ही सबसे मजबूत स्तंभ होना चाहिए मनुष्य के हृदय का और मनुष्य की बुद्धि का। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही फलदायी हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।